हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के बोर्ड के एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी मेरे भाई, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि हम लोग इस चैनल पर एक्सीलेंट ग्रामर बुक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है, इस ग्रामर बुक की एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। और जो हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है क्या, सिंथेसिस, ठीक है, इसे हम लोग कवर कर रहे हैं। और सिंथेसिस टॉपिक के पहले टॉपिक यानी सिंपल सेंटेंस को बनाना सीख रहे हैं। और ये आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 7 और 8, ठीक। और क्या पढ़ने वाले हैं कि भैया हम लोग किस प्रकार से एडजेक्टिव और कंजंक्शन का यूज करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, किस प्रकार से एडजेक्टिव और कंजंक्शन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, इस चीज के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो लोग इस सीरीज से जुड़े हुए हैं, ठीक, उनको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि कितनी बेहतर तरीके से हम आपको यहाँ पर डिटेल से हर एक चीज सिखाते हैं कि कैसे आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल शुरू करते हैं कहानी को और देखते हैं कैसे। कह रहा यूज ऑफ एडजेक्टिव, यानी सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव के यूज को सीखेंगे, कैसे एडजेक्टिव का यूज करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व होने के बाद में हम लोग बातचीत करेंगे एंड का यूज करके, ठीक है, यानी कंजंक्शन एंड का यूज करके कैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए पहले इस चीज को सीख लेते हैं। कह रहा भैया कि यूज ऑफ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव पहले कहते किसको, यही चीज आप समझ लीजिए। तो एडजेक्टिव कहते हैं, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा भैया कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में, किसके बारे में मेरे भाई, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी अच्छे बुरे शब्द बोलने वाला शब्द होता है, उस शब्द को हम लोग कहते हैं मेरे भाई एडजेक्टिव। यानी नाउन की तारीफ करने के लिए जो भी शब्द बनाया गया है उस शब्द को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक। अच्छा, एडजेक्टिव के पहले हो सकता है कभी कभी एडवर्ब भी देखने को मिल जाए और इसके पहले आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला जो है ना, आप बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आगे चल करके ये चीजें आपको समझ में आने लग जाए, ठीक है। मतलब नाउन के पहले आप क्या लगा सकते हैं, एडजेक्टिव लगा सकते हैं, एडजेक्टिव के पहले आप एडवर्ब लगा सकते हैं, एडवर्ब के पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं। अब जो चीज नहीं मिलेगी उसको हटाते जाएंगे, जैसे मैंने कहा एडवर्ब आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे, नाउन लिखेंगे, कहानी कंप्लीट हो जानी है, ठीक है। चलिए अभी कॉन्सेप्ट को पढ़ो जरा ध्यान से। इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है आपसे क्या कि भैया जो एडजेक्टिव मुख्य वाक्य के नाउन की विशेषता बताते हैं, ध्यान रखना, जो एडजेक्टिव मुख्य वाक्य के नाउन की विशेषता बताते हैं उन एडजेक्टिव को हम लोग क्या करते हैं, उसी नाउन के पहले चिपका देते हैं। बस इतना बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए कैसे बातचीत करते हैं, देखते क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तभी कहानी अच्छे समझ में आएगी। कह रहा, अ बॉय केम टू माय ऑफिस, एक लड़का मेरी ऑफिस में आया, एक लड़का मेरी ऑफिस में आया। द बॉय वाज ब्लाइंड, और वो लड़का कैसा था, अंधा था, ठीक है ना मेरे भाई। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर जो ब्लाइंड शब्द आया है वो किसके लिए आया है, तो बोलोगे भैया बॉय के लिए आया है, ठीक है ना। तो ये जो ब्लाइंड शब्द है मेरे भाई, यही आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और ये जो बॉय शब्द है, अब पहले सेंटेंस में बॉय कहां लिख रखा, तो बोलोगे भैया ये लिख रखा, तो यही आपका क्या बन जाएगा, नाउन। और नाउन के पहले आपको इस एडजेक्टिव को चिपका देना है, सेंटेंस 100% सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। क्या बनाओगे आप कि आ ब्लाइंड बॉय, ध्यान रखेंगे, आ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, ठीक है ना, ऐसे बना दो, आ ब्लाइंड बॉय कम टू माई ऑफिस। हो गई कहानी कंप्लीट। लो, सेंटेंस में कोई दम नहीं है मेरे भाई, अच्छे से आप सीख जाओगे, बशर्ते कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एक बार ढंग से बस। अभी कह रहा, रवि गेव अ रुपी टू अ मैन, रवि ने किसी व्यक्ति को 1 रुपया दिया। द मैन वाज ब्लाइंड, और जिस व्यक्ति को दिया वो लड़का, मतलब व्यक्ति कैसा था, लैम था। लैम का मतलब होता है मेरे भाई लंगड़ा, ठीक। अब लैम शब्द आया, वो किसके लिए आया, तो बोलोगे मैन के लिए। तो ये जो लैम है ये किसकी तारीफ कर रहा है, मैन की तारीफ कर रहा है, यानी कि उसके बारे में कुछ अच्छा या बुरा बता रहा है मेरे भाई, ठीक। अब अगर ये अच्छा बुरा बता रहा है तो आप ध्यान रखेंगे मुख्य सेंटेंस में मैन कहां लिख रखा, बोले ये, तो यही क्या हो गया इसका, नाउन। सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप, तो बोलेंगे भैया कि रवि गेव आ रुपी, रवि गेव आ रुपी, ठीक। और उसके बाद में लिखोगे टू आ लैम मैन, टू आ लैम मैन, ठीक है ना, ऐसे बन गई कहानी कंप्लीट, ठीक। अब देखो कह रहा, द पुलिस कैच अ थीफ, यानी पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। द थीफ वाज नोटोरियस, और वो चोर जो था वो नोटोरियस था, कुख्यात था, ठीक। अब ये जो नोटोरियस शब्द आया है वो किसके लिए आया है, तो बोलोगे भैया थीफ के लिए आया है, ठीक। तो यही मेरे भाई क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि इसने इस थीफ के बारे में कुछ अच्छी या बुरी बातें बोल दी। तो ध्यान रखना मेरे भाई कि जो भी शब्द आपका नाउन के बारे में
अच्छी या बुरी बातें बोलने के लिए तैयार है, वही आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और उस एडजेक्टिव को आपको कहां लिखना है, तो बोलोगे नाउन के पहले लिखना है मेरे भाई, ठीक है ना। ये है कॉन्सेप्ट, इसको याद करके रखना है, इसको तैयार करके रखना है, सेंटेंस आसानी से बना लोगे। देखो कि द पुलिस कैच आ, अब देखो ध्यान से, आर्टिकल के बाद तुरंत आपको एडजेक्टिव चिपकाना पड़ेगा, नोटोरियस और उसके बाद क्या लिख देना है, थीफ। लो बन गया सेंटेंस। बताओ सेंटेंस में कहीं कठिन लाई लगी आपको क्या? आसान से सेंटेंस है, इजी से सेंटेंस है मेरे भाई, ठीक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अब हम लोग बातचीत करेंगे इसकी एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 7, ठीक। आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कवर करना है, ध्यान से बस देखते जाना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस क्वेश्चन को देखना है और मन में कॉन्सेप्ट बता करके रखना है, और ध्यान रखना कि आपको हर एक सेंटेंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और उसके बाद में उसको खुद से दोबारा से बनाने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से देख लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन करो, और उसके बाद में खुद से प्रैक्टिस करो घर में, ठीक। अगर इतना कर दिया, सेंटेंस आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक। टैगोर रोट गीतांजलि, ही वाज अ ग्रेट पोएट। क्या लिखा है, टैगोर रॉट गीतांजलि, यानी टैगोर ने क्या लिखा, गीतांजलि लिखी। अब कह रहा है ही वाज अ ग्रेट पोएट, वो एक महान कवि थे, ठीक। तो अब यहाँ पर समझो ध्यान से कि यहाँ पर जो आ ग्रेट पोएट की बात करी गई है, यहाँ पे जो एडजेक्टिव ग्रेट एडजेक्टिव लगाया गया है, ये किसके लिए लगाया गया है, तो तुम बोलोगे भैया महान किसको बताया गया है, तो बोलोगे भैया टैगोर को बताया गया है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब आ मत लगाना, क्योंकि टैगोर जो है ना, टैगोर जो है ये क्या है, एक नाउन है, ठीक। अब नाउन मतलब ऐसे जैसे आप बोल सकते हैं ये प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन अगर आपने ग्रेट शब्द लगा दिया तो आर्टिकल ए या एन नहीं लगेगा, फिर दा लगेगा मेरे भाई, ठीक। तो आप बोलेंगे द ग्रेट टैगोर, क्या बनेगा सेंटेंस, द ग्रेट टैगोर, तो द ग्रेट टैगोर, ऐसे ध्यान रखेंगे, द ग्रेट टैगोर रॉट गीतांजलि, द ग्रेट टैगोर रॉट गीतांजलि, ठीक है ना मेरे भाई। इस तरीके से कहानी को याद रखेंगे। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया, ठीक। अब कह रहा ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ही इज इंटेलिजेंट, वह होशियार है। तो इंटेलिजेंट किसके लिए आया है, मेरे भाई के लिए आया, तो मेरा भाई क्या बनेगा मेरे भाई, नाउन बनेगा, और इंटेलिजेंट शब्द क्या बनेगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ये चीज याद रखना। तो क्या बनेगा आपके सेंटेंस कि ही इज माई इंटेलिजेंट, ही इज माई इंटेलिजेंट, और उसके बाद क्या लिख देना है, नाउन लिख देना, नाउन के लिए क्या लिख देना, ब्रदर लिख देना। हो गया कंप्लीट ऐसे। अब कह रहा द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, यानी प्रिंसिपल ने एक लड़के को पीटा, द बॉय वाज नॉटी, और वो लड़का क्या था, शरारती था। यानी जो नॉटी आया है यही तो बता रहा है आपकी विशेषता, कि यह लड़का कैसा था, शरारती था, यही तो क्या बनेगा मेरे भाई, एडजेक्टिव बनेगा, ठीक। इसे किसके पहले चिपकाना है, तो किसके लिए आया है, बोला बॉय के लिए, तो बॉय के पहले चिपका दो मेरे भाई। तो क्या बन जाएगा कि द प्रिंसिपल find a naughty, NAU, ठीक है ना, GHTY, नॉटी, ठीक। और उसके बाद अभी नाउन तो छूट गया ना, नाउन भी लिखो, ठीक। तो नॉटी बॉय, ओके, ऐसे बनाना है मेरे भाई। चले, अब कह रहा है आई बॉट अ पेन, इट वाज कॉस्टली। अब जो कॉस्टली शब्द आया है वो किसके लिए आया है, तो बोलोगे भैया पेन के लिए आया, क्योंकि पेन ही तो महंगा है ना। तो ये एडजेक्टिव, ये नाउन चिपका दो इसके पहले। तो क्या बनेगा, आई बॉट अ कॉस्टली, आई बॉट अ कॉस्टली पेन, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। अब कह रहा आई सा अ गर्ल, सी वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। कह रहा मैंने एक लड़की देखी, आई सा, मैंने एक लड़की देखी, आ। अब ध्यान रखो भाई क्या कि यहाँ पर वेरी टॉल, बहुत लंबी, एंड ब्यूटीफुल, ये सारी बातें किसके लिए बोली गई हैं, तो कह रहा सी कौन है, बोले गर्ल, यही नाउन बनेगा, नाउन के पहले चिपका दो। तो आई सा अ वेरी, I saw a very tall and beautiful, और उसके बाद में क्या लिख देना आप, नाउन। तो नाउन आपका क्या हो जाएगा, गर्ल, ऐसे। बताओ कोई समस्या हुई क्या? बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, आराम से आप बना सकते हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई ठीक, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे की कहानी में क्या कह रहा है आपसे कि अ लायन वाज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स। अ लायन वाज हंग्री, एक लायन जो था वो भूखा था,
ही किल्ड अ हॉर्स, उसने एक हॉर्स को निपटा दिया, द हॉर्स वाज ब्लैक, और जिस हॉर्स को निपटाया वो ब्लैक था, काला था। ठीक, अब कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो कि भैया यहाँ पर जो हंगरी शब्द आया है वो किसकी तारीफ में आया है, तो बोलोगे लायन, क्योंकि भूख तो इसी को लगी है ना। तो अब आप क्या करेंगे भैया कि आ हंगरी, ये बोलना आ हंगरी लायन, ठीक है ना। और उसके बाद आप लिखेंगे वाज, वाज अब क्यों लगाना ना, इसका काम खत्म। अब क्या करोगे, किल्ड, तो आ हंगरी लायन किल्ड आ, अब इस हॉर्स के लेकर के क्या बोला गया है, ब्लैक, तो क्या कर देना है, आ ब्लैक हॉर्स। ठीक, ये हो गई कहानी कंप्लीट। ठीक, कि आ हंग्री लायन किल्ड आ ब्लैक हॉर्स, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है ना। अब कह रहा ही गेव अ रुपी टू अ मैन, कह रहा उसने, ये तो भी बना लिया भाई, ठीक है ना। ये आपको आंसर जो है ना इसका कमेंट बॉक्स में बताना। चलो ठीक है ना, अभी पीछे बना करके आयो आंसर कमेंट बॉक्स में। कह रहा विलियम सी डगलस सा अ गर्ल, सी वाज अ रिफ्यूजी गर्ल। अब विलियम डगलस ने किसको देखा, रिफ्यूजी गर्ल को देखा। अब ध्यान रखना है ये एडजेक्टिव बन जाएगा, तो क्या बोलोगे, विलियम सी डगलस सा आ, और इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे रिफ्यूजी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, रिफ्यूजी, और उसके बाद में गर्ल। चीजें क्लियर हो गई, विलियम सी डगलस सा आ रिफ्यूजी गर्ल। आगे देखो, आई मेट अ बॉय ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। अब वो लड़का कैसा था, बहुत होशियार था। ठीक, तो ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव उठा के नाउन के पहले ले आओ, तो क्या बन जाएगा, आई मेट आ, ठीक है, वेरी, आई मेट आ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे, इंटेलिजेंट बॉय। सीधे क्लियर हो गई, बोले हाँ समझ में आ गया भैया। ठीक, अगला देखो, अ बॉय वाज वीपिंग बिटरली ही वाज हंग्री। तो अब देखो ध्यान से, कहा जो हंग्री शब्द आया है वो किसके लिए आया है, बॉय के लिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आ हंग्री बॉय वाज वीपिंग बिटरली, यहां तक कर देना, ये सेंटेंस खत्म। ओके, इस तरीके से ध्यान रखें क्या, कि आ हंग्री बॉय वाज वीपिंग बिटरली। ठीक, ये पूरा यहां तक सेम छाप देंगे। चीजें क्लियर हो गई। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलो और बताओ जरा फटाफट। कह रहा दे किल्ड अ स्नेक इट वाज पॉइजनस। तो कह रहा उन्होंने क्या मारा, दे किल्ड, उन्होंने मार दिया, अ पॉइजनस, पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला, तो यही एडजेक्टिव बनेगा, और स्नेक क्या हो गया, ये नाउन, तो इसके यहाँ पे लगा देना आपको क्या, पॉइजनस। तो क्या बन जाएगा भाई, कि दे किल्ड अ पॉइजनस स्नेक। बात समझ में आ गई ना, दे किल्ड अ पॉइजनस स्नेक। अब कह रहा अ वुमन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, एक महिला रोड पर स्ट्रोलिंग कर रही थी, घूम रही थी। ठीक, सी वाज ओल्ड, वो बूढ़ी थी, सी हैड अ स्टिक इन हर हैंड, और उसके हाथ में क्या था, एक स्टिक थी। ठीक है ना। और अब ध्यान से देखो, क्या बोलोगे कि भैया एक बूढ़ी महिला। ठीक, तो ध्यान रखना, ये ओल्ड किसके लिए आया है, तो तुम बोलोगे उस वुमेन के लिए। तो क्या बन जाएगा भैया, आ, अब आ नहीं, क्या लगाना पड़ेगा, एन, क्योंकि अब ओल्ड के हिसाब से आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आ क्या बोलोगे, एन ओल्ड वुमेन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, यहां तक करने के बाद में, और उसके बाद आप लिखोगे आ स्टिक इन हर हैंड, फिर उसके बाद क्या लिख देना, आ स्टिक, इधर देखो, आ स्टिक इन हर हैंड। समझ में आ गई कहानी की नहीं आ गई, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। अब कह रहा ही रीड अ बुक, द बुक वाज ओल्ड, तो अब बुक के लिए क्या बोल दिया गया, ओल्ड, तो क्या बोलोगे, ही रीड अ ओल्ड बुक। अब आ क्यों लगाना, तो अब आ नहीं लगेगा, ओल्ड के हिसाब से लगाएंगे, तो एन ओल्ड बुक, तो ही रीड एन ओल्ड बुक। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। आगे चले, अ मैन इज गोइंग टू द स्टेशन, ही इज लैम। अब लैम किसके लिए बोला गया है, तो कह रहा ही, तो ही किसके लिए आया, मैन के लिए, तो मैन के पहले आप क्या लगा देंगे, लैम, तो आ लैम मैन इज गोइंग टू स्टेशन। ठीक, ये हटा दो, सब कुछ खत्म कहानी। ठीक है ना। अब ये 15 नंबर क्वेश्चन भाई आपको ध्यान रखना है, ये होमवर्क हो गया आपका, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फटाफट से काम पे ध्यान देना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये 15 नंबर क्वेश्चन अभी आपने पीछे क्वेश्चन करा था, उसी क्वेश्चन की तरीके से ही है बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। ठीक, चलिए अभी हम लोग आगे की और बातचीत करते हैं, और हम लोग आज सीखेंगे इसी के साथ में कंजंक्शन का भी यूज करना। और कौन सा कंजंक्शन, तो कह रहा एंड, तो कह रहा एंड कंजंक्शन को भी यूज करके हम लोग कैसे सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये टोटल हमारे पास में जो
8 तरीके थे, 8 तरीके आपने सिंपल सेंटेंस को बनाने के आज से कवर कर लिए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो कह रहा आई वांट टू बाई अ पेन, मतलब मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं, आई वांट टू बाई अ पेंसिल आल्सो, और मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूं। मतलब मेरा मुद्दा क्या है कि एक पेन खरीदना और एक पेंसिल खरीदना। एंड का मतलब क्या होता है और। तो आपका जब एक ही मुद्दा है ना, तो एक ही सेंटेंस में जोड़ के लिखोगे तो क्या बोलोगे भाई, आई वांट टू बाई अ पेन एंड, अब इसके बाद क्या लगा देना, कंजंक्शन एंड, इसको सबको हटा दो, एंड और उसके बाद में आ पेंसिल, और ये आल्सो भी हट जाएगा, ठीक। तो क्या बोलोगे, आई वांट टू बाई अ पेन एंड अ पेंसिल, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक। राम वेंट टू कानपुर, मोहन आल्सो विद वेंट राम। अब कह रहा है क्या कि भैया राम जो है ना वो कहां पर गया, बोले कानपुर गया, ठीक, और मोहन भी उसके साथ गया, मतलब दोनों ही व्यक्ति कहां पर गए हैं, कानपुर गए हैं। तो आप क्या बोलोगे कि राम एंड मोहन, ठीक, दोनों ही व्यक्ति कहां गए, कानपुर। तो क्या बन जाएगा, राम एंड मोहन, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा, वेंट टू कानपुर, राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, बस बन गया सेंटेंस। अब अगर आई सा अ ब्लैक काउ एंड आई सा अ व्हाइट काउ, ठीक, तो क्या बोलोगे भैया कि आई सा अ ब्लैक काउ, या ऐसे बोल सकते हो आई सा अ ब्लैक एंड लगाना है, फिर अ व्हाइट, ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई सा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, और उसके बाद में क्या लिख देना है, काउ लिख देना है, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो ये है कोई कहानी अच्छे तरीके से। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में तो आ गई होंगी, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बातचीत कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 के बारे में, फटाफट से इसको भी देखते हैं। करा है, ओ बाप रे बाप, ये क्या क्वेश्चन हो गया, ये क्या क्वेश्चन हो गया, ठीक। इसके 3 क्वेश्चन है, मतलब 3 सेंटेंस है, ध्यान रखना, ये थोड़ा गलत लिख रखा कि लिखा है आई टेक मिल्क, और उसके बाद लिखा है आई टेक स्वीट्स, आई टेक बिस्किट्स आल्सो, मतलब मैंने जो है ना दूध लिया और स्वीट्स मिठाइयां ली और बिस्कुट लिए, ठीक, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अब इस चीज को समझना है, तो क्या बोलोगे भैया, अब जब जब 3 चीजें मिल जाए आपको ना, तो लास्ट वाले 2 चीजों के बीच में एंड लगाना, बाकी कॉमा लगाकर काम चलाना। जैसे आई टेक मिल्क कॉमा स्वीट्स एंड, अब यहाँ पे बिस्किट्स लिख दो, क्या लिख दो, बिस्किट्स लिख दो, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक। और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना, आल्सो शब्द को हटा देंगे, ठीक। अब अगर आई वांट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स एंड आई वेंट देयर, और मैं वहां गया टू बाय सम फ्रूट्स आल्सो, ठीक, मतलब कह रहा है कि मैं बाजार गया, मैंने वहां से कुछ मिठाइयां परचेज करी और उसके बाद मैंने कुछ फल भी खरीदे, ठीक। तो सीधी सी कहानी आप बोलोगे, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स एंड टू बाय सम फ्रूट्स, ध्यान रखना यहाँ से इन सबको हटाना है पहले, और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, एंड लगा देना है, ठीक है ना, ऐसे। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स एंड टू बाय सम फ्रूट्स, ओके, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। टुडे महेश वेंट टू दिल्ली, रमेश वाज आल्सो विथ हिम, यानी कि आज के दिन जो है ना महेश और कौन, रमेश, ये दोनों के दोनों। तो आप यहाँ पर लिखेंगे महेश एंड रमेश, ध्यान रखना, महेश एंड रमेश वेंट टू दिल्ली, ठीक। बाकी पूरा सब से निपटा दो, कोई बात नहीं, खत्म कहानी, ठीक। तो क्या बोलोगे, टुडे महेश एंड रमेश वेंट टू दिल्ली, मुकेश सादा ताज, सी सादा रेड फोर्ट, मतलब मुकेश ने किसको देखा भैया, ताजमहल को देखा, और किसको, रेड फोर्ट को भी देखा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, मुकेश सा द ताज एंड द रेड फोर्ट, ठीक। इस तरीके से बनाना, क्या बनाओगे, मुकेश सा द ताज एंड द रेड फोर्ट, ठीक। अब इसका आंसर आपको ध्यान रखना, व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू नर्वस, व्हाई आर यू होपलेस, ठीक। इकलौता क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे भाई आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क हो गया। आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जरूर बताएंगे, ये बात आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। नहीं आता है तो आप नो लिख देंगे भैया कि हमें क्वेश्चन पढ़ले नहीं पढ़ा है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको जो है ना आंसर देंगे, ठीक है ना, या कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको इसका आंसर दूंगा, लेकिन आपको बताना जरूर है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक। आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ, कहानी अच्छे से कवर करेंगे, ठीक। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही रखते हैं, और आज से सिंपल सेंटेंस की कहानी एकदम 100% से कंप्लीट हो गई, क्योंकि मैंने 8 तरीके आपको सिखा दिए, और 8 ही तरीके होते हैं सिंपल सेंटेंस को बनाने के, और मैंने आपको 8 तरीके सिखा दिए सिंपल सेंटेंस को बनाने के, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, ठीक। और जब वहां पर 3 लेक्चर मिलेंगे केवल आपको, ठीक, और उसके बाद में कंपाउंड सेंटेंस की बातचीत होगी, ठीक है ना, और इस तरीके से हमारे जो है ना सिंथेसिस टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंटैक्स, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक। बशर्ते आपको काम करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहेगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।